बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ राज्य में एक सुंदर राजकुमारी वसुधा रहा करती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहता। लेकिन राजकुमारी के भीतर घमंड का एक ऐसा अंधकार था जो उसकी सुंदरता को फीका कर देता था। उसे अपनी सुंदरता और रुतबे पर बहुत अभिमान था। वसुधा को लगता था कि उसकी बराबरी का कोई नहीं। वह हर किसी को तुच्छ समझती थी, यहां तक कि महल के नौकरों और सेवकों को भी। अगर कोई उससे बात करने आता तो वह उसकी खिल्ली उड़ाती और अपमानित करती। एक दिन राज्य में एक गरीब वृद्ध महिला आई। वह फटे पुराने कपड़ों में थी और राजकुमारी से सहायता मांगने महल पहुंची। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे भोजन और थोड़ी मदद चाहिए। मैं कई दिनों से भूखी हूं। लेकिन राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी गंदी और बेकार औरत को हमारे महल के करीब भी नहीं आना चाहिए। जाओ, कहीं और भीख मांगो। ये कहकर उसने वृद्धा को महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। लेकिन वह वृद्धा साधारण नहीं थी। वह वास्तव में एक अर्शेगा थी जो राजकुमारी के घमंड को तोड़ने के लिए आई थी। उसने राजकुमारी को श्राप दिया, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगी कि असली सुंदरता दिल की होती है, तब तक तुम्हें कोई अपना नहीं मानेगा। श्राप लगते ही राजकुमारी की सुंदरता गायब हो गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया और वह देखने में एक साधारण लड़की जैसी लगने लगी। महल के लोग जो पहले उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, अब उसे अनदेखा करने लगे। वसुधा को इस बदलाव से गहरा धक्का लगा। शुरुआत में उसने कोशिश की कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। यहां तक कि उसके घमंडी स्वभाव की वजह से उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। अब वसुधा अकेली थी। एक दिन उसे महल से बाहर निकलना पड़ा। वह एक छोटे गांव में पहुंची। वहां उसने देखा कि लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उसने पहली बार देखा कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है। वह एक किसान के घर रुकी, जिसने उसे भोजन दिया और रहने की जगह दी। किसान की बेटी ने उससे कहा, जीवन में सबसे कीमती चीज है दूसरों के प्रति विनम्रता। सुंदरता तो समय के साथ चली जाती है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा याद रहते हैं। यह सुनकर राजकुमारी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करेगी, बल्कि दिल की सुंदरता को अपनाएगी। वह गरीबों की मदद करने लगी, बीमारों का इलाज कराने लगी और दूसरों की भलाई में समय बिताने लगी। धीरे धीरे उसकी यह बदलाव की भावना आर्शिका तक पहुंची। वृद्ध महिला फिर से उसके सामने प्रकट हुई और कहा, तुमने अपनी गलतियों से सीखा और सच्चा बदलाव लाया। अब तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। वृद्धा ने उसे उसका पुराना रूप लौटा दिया, लेकिन इस बार उसकी सुंदरता पहले से अधिक तेजस्वी और दिव्य लग रही थी। अब वसुधा सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक विनम्र और प्रिय शासक भी बन गई। शिक्षा, बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन असली सुंदरता विनम्रता, दया और अच्छे कर्मों में होती है। घमंड किसी को ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि नीचे गिरा देता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।